हर रात एक नाबालिग लड़की गायब हो जाती है। कोई नहीं जानता जादूगरनी उनके साथ क्या करती है। लेकिन आज एक अकेला भाई भेड़ियों के झुंड और मायावी मकड़ी से कैसे जीतेगा, ताकि वो अपनी बहन को उस मौत की गुफा से छुड़ा सके। और जादूगरनी और परी की सबसे खतरनाक लड़ाई। बहुत समय पहले की बात है। एक मायावी जादूगरनी चंद्रिका, जो अपने डरावने राजमहल में बैठी आम लोगों को परेशान करती थी। कभी लोगों की बलि चढ़ाती और कभी कठोर सजा देती। वो बहुत डरावनी दिखती थी। उसके महल में भी सभी लोग उससे बहुत डरते थे। आसपास के राजा व महाराजा भी उससे डरते थे। कोई भी उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं रखता था। वो जादूगरनी आसपास के गांव में जो भी 14 या 15 साल की लड़कियां होतीं, उन्हें उठाकर अपने महल में ले जाती और वहां उनको कैद कर लेती। जब वो 18 साल की हो जाती तो उनकी बलि चढ़ा देती। उसे 100 लड़कियों की बलि चढ़ानी थी। फिर उसे एक ऐसी शक्ति मिलनी थी जिससे वो लोगों के दिमाग को कंट्रोल करने लग जाएगी और फिर वो लोगों से वो सब करवा सकेगी जो वो चाहती है। अब तक वो 75 लड़कियों की बलि चढ़ा चुकी थी और 15 लड़कियां उसने अपने कारागृह में बंद कर रखी थीं। अब उसे केवल 10 लड़कियों की जरूरत थी, जिसके लिए वो गांव में अपनी जादुई शक्ति से उड़ती हुई घूमती रहती और 14 से 15 साल की लड़कियों को ढूंढती रहती। एक दिन उसे एक गरीब मछुआरे का परिवार दिखाई पड़ता है, जिसमें मछुआरा, उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे होते हैं, एक लड़का और एक लड़की। उनमें लड़का बड़ा होता है और लड़की 14 साल की होती है। जादूगरनी चंद्रिका को अब उस घर से उस लड़की को उठाना था। जादूगरनी रोज उस घर पर नजर रखती। वो देखती कि दिन में मछुआरा और उसका लड़का दोनों समुद्र में मछली पकड़ने जाते हैं और शाम को घर आते हैं। घर पर उसकी पत्नी और लड़की दोनों ही रहती थीं। जब वो लड़की को उठाने की कोशिश करती तो कोई न कोई आस पड़ोस का व्यक्ति वहां आ जाता। तब उसने लड़की को रात में उठाने का प्लान बनाया। वो रात में आई और उस लड़की को उठाकर ले गई। सुबह को मछुआरा उठकर देखता है तो लड़की गायब होती है। वो आसपास के घरों में पूछता है कि किसी ने मेरी लड़की को देखा, पर सब मना कर देते हैं। फिर उसे एक बुजुर्ग व्यक्ति मिलता है और कहता है कि तेरी लड़की को वो जादूगरनी चंद्रिका ले गई है, अब वो वापस नहीं आने वाली। वो घर आकर अपनी पत्नी और बड़े बेटे को ये बात बताता है। मां रोने लगती है और लड़का बहुत दुखी हो जाता है। फिर वो लड़का फैसला करता है कि चाहे जान चली जाए, वो उस मायावी जादूगरनी चंद्रिका से अपनी बहन को छुड़ाएगा। मछुआरे की तबीयत खराब हो जाती है तो उसका बेटा ही अकेले मछली पकड़ने चला जाता है। वो समुद्र में अपनी नाव लेकर चला जाता है। वो अपना जाल फेंकता है। कई बार जाल फेंकने के बाद भी कोई मछली नहीं फंसती। फिर वो आखिरी बार कोशिश करता है तो उसके जाल में 800 साल से एक कांच की बोतल में बंद परी की बोतल उसके जाल में आ जाती है। वो लड़का जैसे ही उस पुरानी कांच की बोतल को अपने हाथ में उठाता है, एक रहस्यमय रोशनी चारों तरफ फैल जाती है। बोतल खुद ब खुद खुलती है और धुएं के बादलों के बीच से एक खूबसूरत परी प्रकट होती है। उसकी आंखों में चमक थी, लेकिन चेहरे पर सदियों की पीड़ा। परी ने लड़के की ओर देखा और कहा, तुमने मुझे आजाद किया है 800 सालों बाद। अब मैं तुम्हारी कर्जदार हूँ। बताओ, क्या चाहिए तुम्हें? मुझे अपनी बहन को बचाना है। उसे एक जादूगरनी उठा ले गई है। उसने उसे अपने कारागृह में कैद कर रखा है। ये सुनते ही परी का चेहरा सख्त हो गया। उसकी आंखों में आग सी चमकने लगी। जादूगरनी? क्या उसका नाम चंद्रिका है? हाँ, वही जादूगरनी है जिसने मुझे इस बोतल में कैद किया था और मुझे 800 सालों तक समुद्र की गहराइयों में सड़ने के लिए छोड़ दिया। अब वक्त आ गया है उसका अंत करने का। हमें उस जादूगरनी चंद्रिका को उसके चिराग वाली बड़ी सी छड़ी में वापस बंद करना होगा। लेकिन दिक्कत यह है कि वो छड़ी उसके महल की सबसे सुरक्षित जगह में रखी है। उस जगह की रखवाली करती है एक इंसान जितनी बड़ी डरावनी मकड़ी। और सबसे बड़ी बात, वहां रखी हैं ऐसी 7 छड़ियां जो एक जैसी दिखती हैं, पर उनमें से सिर्फ एक ही असली है।
बाकी 6 सिर्फ धोखा हैं। और वो बाज, उसका बाज हर वक्त उड़ता रहता है। अगर उसे कोई भी हलचल महसूस हुई तो वो तुरंत चंद्रिका को बता देगा। तो हमें चिराग छूने से पहले मेरी बहन को बचाना होगा। सही कहा, क्योंकि जैसे ही चिराग से छेड़छाड़ होगी उसका असर सीधे उस कारागृह पर पड़ेगा। कारागृह पर मकड़ी ने जादुई जाल बुना है। मकड़ी के मरते ही वो जाल पूरे कारागृह को जकड़ लेगा और सब जलकर खत्म हो जाएगा। तो हमें पहले लड़कियों को निकालना होगा और उसके बाद मकड़ी को हराना होगा। मैं तुम्हें एक जादुई तलवार दूंगी, उससे तुम मकड़ी के जाल को काट पाओगे और अपनी बहन और बाकी सभी लड़कियों को बाहर निकाल सकोगे। लेकिन याद रखना, मैं तुम्हारे साथ कारागृह में नहीं जा सकती। अगर उस बाज की नज़र मुझ पर पड़ी तो सब बर्बाद हो जाएगा। वो समझ जाएगा कि मैं वापस आ चुकी हूँ और फिर चंद्रिका अपने चिराग को और भी ज्यादा सुरक्षित कर देगी। ठीक है, मैं अकेला जाऊंगा, लड़कियों को छुड़ा कर लाऊंगा। बहुत अच्छा। जब तुम लड़कियों को बाहर निकाल लो तो उन्हें सीधे उनके घर मत भेजना। उन्हें हम एक गुप्त जगह पर छुपाएंगे, क्योंकि अगली रात जादूगरनी खुद उन लड़कियों को देखती फिरेंगी कि वो कहाँ गई। वहीं होगा उसका आखिरी सारी खेल। प्लानिंग करने के बाद परी अपनी छड़ी से एक जादुई तलवार को प्रकट करती है, जिसे वो लड़का जाल काट ले और फिर उन लड़कियों को बचा सके। रात के समय लड़का तलवार लेकर उस कारागृह की ओर चल देता है। रास्ते में परी ने उसे चेताया था, तुम्हें बहुत जीव जंतु मिलेंगे पर डरना मत। लेकिन फिर भी वो बहुत घबराया हुआ था, क्योंकि उसे अपनी बहन को बचाना था। अंधेरी रात, पेड़ों की सरसराहट और दूर कहीं उल्लू की आवाज के बीच वो बढ़ता गया। तभी अचानक झाड़ियों के पीछे से एक धीमी गुर्राहट सुनाई पड़ी। अंधेरे में 2 लाल आंखें चमक रही थीं। वो एक विशाल भेड़िया था जो धीरे धीरे घूमते हुए कारागृह के चारों ओर चक्कर लगा रहा था। सौभाग्य से वो उसकी नजर से बचकर निकल गया और कारागृह के पास जाकर तलवार से मकड़ी का जाल काटने लगा। जैसे ही जाल टूटा वो भीतर घुसा, लेकिन उसी समय बाहर से भेड़ियों का झुंड आ गया। उनकी डरावनी हुआ हुआ की आवाज चारों ओर गूंजने लगी। लड़के के मन में चिंता थी, अब बाहर कैसे निकलूंगा। उसने पहले अपनी बहन को जेल से मुक्त किया। बहन अपने भाई को देख खुशी से रो पड़ी और बोली, मुझे विश्वास था तुम मुझे बचाने जरूर आओगे। फिर दोनों ने मिल के बाकी लड़कियों को भी बाहर निकाला। लेकिन बाहर निकलते ही उनका सामना भेड़ियों के सामू से हुआ। तभी आसमान से एक तेज नीली रोशनी उतरकर तलवार में समा गई। तलवार अब अपनी पूरी शक्ति में थी। लड़के ने एक भेड़िए के पंजे को बिजली जैसी चमक के साथ रोक दिया, फिर एक को हवा में उछालते हुए जमीन पर गिरा दिया और तीसरे के ऊपर तलवार का घुमावदार वार कर उसकी गुर्राहट हमेशा के लिए खामोश कर दी। भेड़ियों को हराकर वो लड़कियों को कारागृह से बाहर ले आया और रात में ही नाव में बैठाकर उन्हें समुद्र के रास्ते से दूर भेज दिया। ठंडी हवाएं चल रही थीं, लहरें नाव के किनारों से टकरा रही थीं और दूर कहीं एक लालटेन की धीमी रोशनी अंधेरे पानी पर कांप रही थी। सभी को सुरक्षित जगह छिपाने के बाद वो अकेला वापस लौट आया। सुबह होते ही लड़का समुद्र किनारे पर आया। रात भर की थकान उसके चेहरे पर थी, लेकिन आंखों में संतोष की चमक थी। दूसरी ओर जादूगरनी को खबर मिल चुकी थी कि लड़कियां गायब हो गई हैं। उसकी आंखें जलते अंगारों जैसी हो उठीं और हवा में उसकी चीख गूंज गई। तभी समुद्र की लहरों पर परी तैरती हुई लड़के के पास आ पहुंची। लड़का खुशी से बोला, अब मेरी बहन सुरक्षित है। परी ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुमने अपना वादा निभाया, लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। उसने धीरे से समझाया, आज रात जादूगरनी लड़कियों को ढूंढने निकलेगी और हमें उस चिराग को उठाना होगा। रात ढलते ही जादूगरनी सचमुच पास के गांव में चक्कर लगाने लगी। गांव की गलियों में उसकी लंबी डरावनी छाया सरक रही थी और खिड़कियां अपने आप बंद हो रही थीं। इधर लड़का और परी महल की ओर बढ़ रहे थे। ऊपर आसमान में जादूगरनी का बाज मंडरा रहा था। उसकी चुभती नजर हर हरकत पर थी। एक गलती और सब खत्म। परी ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद की और एक सुनहरी रोशनी का गोला उसके चारों ओर घूमने लगा। हवा अचानक तेज हो गई, पत्ते आसमान में उड़ने लगे। लड़के का दिल तेज तेज धड़कने लगा, मानो सीने के अंदर एक ढोल बज रहा हो।
अगले ही पल वो सुनहरी रोशनी सीधी लड़के के शरीर में समा गई। उसकी नसों में आग जैसी गर्मी दौड़ने लगी और आंखों में एक अलग सी चमक आ गई। अब उसके पास परी की सारी शक्तियां थीं। वो दृढ़ कदमों से महल की ओर चल पड़ा, लेकिन जैसे ही महल के नज़दीक पहुंचा, उसकी नज़र एक और दूसरे भेड़ियों के झुंड पर पड़ी। उनकी आंखों में खून जैसा लाल रंग चमक रहा था। दांतों पर चांदनी की ठंडी रोशनी डरावनी चमक दे रही थी। हर भेड़िया धीरे धीरे लेकिन बेहद खतरनाक अंदाज में कदम बढ़ा रहा था। उनके गले से निकलती गुर्राहट हवा को चीर रही थी। वो गुस्से में थे क्योंकि पिछली रात उनके कुछ साथी मारे गए थे। उनकी चाल में बदले की जलती हुई आग साफ झलक रही थी। लड़का झाड़ियों के पीछे झुककर अपनी सांसें रोके इस मौत के घिराव को देख रहा था। लड़के ने गहरी सांस ली और अपनी मुट्ठी कस ली। परी की शक्ति अब उसकी रगों में बह रही थी। उसने अपनी आंखें बंद की और उसी पल आसमान के नीचे एक चकाचौंध करती नीली रोशनी फूटी। वो रोशनी आकार लेने लगी। तीखी आंखें, फुर्तीले कदम और अग्नि सी तेज चाल। नीली रोशनी से जन्मी लोमड़ियां उसकी तरफ खड़ी थीं, तैयार मौत तक लड़ने के लिए। और फिर शुरू हुआ संग्राम। लोमड़ियां बिजली की तरह भेड़ियों पर टूटी। भेड़ियों के दांत चमके, लोमड़ियों की चाल हवा को चीरती रही। हर टकराव में चिंगारियां बिखरतीं, हर गुर्राहट में जंगल कांप उठता। कुछ ही देर में नीली रोशनी की लोमड़ियां विजयी होकर खड़ी थीं। भेड़ियों का झुंड बिखर चुका था। लड़के ने एक पल के लिए पीछे मुड़कर देखा और फिर तेज कदमों से महल की ओर चल पड़ा। महल के अंदर पहुंचते ही उसकी पकड़ कस गई। परी की छड़ी अब उसके हाथ में थी। हर कदम के साथ पत्थरों के गलियारों में उसकी परछाई लंबी होती जा रही थी। और तभी उसके सामने आई एक भयावह छाया। वो थी बड़ी मकड़ी। उसकी आठों आंखें लाल जल रही थी और अगले ही पल उसने अपने विशाल जबड़े खोले और मुंह से दहकती हुई आग उगलती। अंधेरे हाल के बीच लड़के ने अपनी छड़ी को उसके ओर बढ़ाया और तभी छड़ी से आसमानी रंग की सीधी रोशनी फूट पड़ी। वो सीधी मकड़ी की आंख से टकराई। रोशनी और आंख के टकराने से पूरा हाल नीले और सुनहरे रंग में नहा गया। धीरे धीरे मकड़ी की लाल आंखें बदलने लगी। गहरी लाल चमक ठंडी होकर नीले रंग में बदल गई। उसके चेहरे पर फैला क्रोध अब जैसे पिघलकर एक अजीब सी शांति में बदल गया। काले जादू का साया पूरी तरह हट चुका था। अब वो विशाल मकड़ी लड़के के फेवर में थी। लड़का तेज कदमों से उस कमरे में पहुंचा जहां रखे थे 7 छड़ियों वाले चिराग। वो एक चिराग के पास पहुंचा ही था कि तभी गहरी गूंजती हुई आवाज कमरे में भर गई। मकड़ी की आवाज, बैकग्राउंड में हवा का एक ठंडा झोंका, और फिर वो बोली, तुम्हें ये चिराग सिर्फ उस वक्त रगड़ना जब चांद पूरा हो, मतलब पूर्णिमा की रात। लड़का अब एक एक चिराग को देखता है। बाकी सभी चिराग धीरे धीरे फेड होने लगते हैं, जबकि एक चिराग नीली आभा में लिपटा हुआ, और उसके पास जाते ही एक गहरी धड़कन जैसी गूंज लड़के के हाथों में दौड़ जाती है। लड़का समझ गया, यही है ओरिजिनल चिराग। उसने उसे उठा लिया और उसी पल बिजली कड़की। एक चमक ने पूरे महल को हिला दिया। ऊपर आसमान में पहले एक परछाई, फिर 2 तेज सुनहरी आंखें, और फिर एक विशाल बाज अपने पंख फैलाकर तेजी से नीचे झपटता है। उसकी नजर सीधे लड़के के हाथ में पकड़े चिराग पर टिकी है। बाज बिना देरी किए गांव में घूमती जादूगरनी के पास जाएगा और उसे सब कुछ बता देगा। तब तक लड़का उस विशाल मकड़ी की पीठ पर बैठकर महल से बाहर पूरी रफ्तार में भाग रहा है। काले पंखों वाला बांस चीखता हुआ आसमान को चीरता है। उसकी परछाई जमीन पर एक काले साए की तरह फैलती जाती है और वो सीधे गांव के बीच खड़ी उस रहस्यमयी और खतरनाक औरत जादूगरनी के सामने उतरता है। बाज की आंखों में जलते हुए अंगारे, उसकी सांसों में घबराहट और आवाज मानो मौत खुद बोल रही हो, मालकिन, चिराग चोरी हो गया। ये सुनते ही जादूगरनी की आंखें फैल जाती हैं। वो बिना एक पल गंवाए अपने महल की ओर बढ़ती है। उसके काले लबादे के साथ साथ हवा भी गुर्राने लगती है। महल में पहुंचते ही वो अपने जादू की लपटों में
अतीत और वर्तमान को बुनती है और देख लेती है किसी ने सदियों से कैद उस परी को आजाद कर दिया है। उसकी सांस भारी हो जाती है और गूंजती है एक शैतानी चीख, अब नहीं छोड़ूंगी उस परी को। अचानक आसमान पर बिजली कड़कती है, काले बादल महल के ऊपर जमने लगते हैं। हवा में एक अजीब सी सिसकती हुई आवाज, जैसे कोई अदृश्य आत्मा चीख रही हो। महल के चारों ओर तूफान पागल हो उठता है। दीवारों पर गहरी दरारें, पत्थर टूटकर नीचे गिरते हैं, चमगादड़ घबराकर टकराने लगते हैं, कौवे कांव कांव करते हुए अंधेरे में खो जाते हैं। जादूगरनी का चेहरा बदल चुका है, मासूमियत की जगह है अब दानवी खूंखार हंसी। आंखों में जलते अंगारे, होंठों पर खतरनाक मुस्कान। वो अपना काला डंडा उठाती है और एक झटके में काले डरावने बादलों को चारों दिशाओं में भेज देती है। उसकी आवाज मानो आकाश फट पड़ा हो। उस परी को और उस लड़के को मैं ढूंढ निकालूंगी, चाहे वो दुनिया के किसी कोने में छिप जाए। उधर लड़के के अंदर से परी बाहर निकलती है। वो जल्दी से चिराग उसके हाथ से ले लेती है और कहती है, चांद को पूरा होने में 4 दिन बाकी हैं, हमें इन 4 दिनों तक छुप कर रहना होगा। लड़का घबराकर पूछता है, और अगर उसने हमें इन 4 दिनों में ढूंढ लिया तो? परी की आंखों में गहरी चिंता झलकती है। अगर चांद पूरा होते समय जादूगरनी ने हमें पकड़ लिया तो सब खत्म हो जाएगा। दोनों बिना वक्त गंवाए लड़के की बहन के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं, आसमान में उड़ते वो काले बादल उनकी तलाश में चारों दिशाओं में बिखर चुके हैं। अब परी और लड़का एक बड़े से पहाड़ के नीचे छुपी हुई गुफा में पहुंचे, जहां उनकी बहन और बाकी सभी लड़कियां पहले से छिपी हुई थी। लेकिन बादलों की काली छाया ने उस मकड़ी को देख लिया, जिसे वो समुद्र के किनारे छोड़ कर आए थे। मकड़ी को पता नहीं था कि काली छाया ने जादूगरनी को बता दिया। उधर जादूगरनी उस मकड़ी के पास पहुंची। उसकी आवाज में जहर था। कहाँ गए वो? उसने पूछा, मगर मकड़ी चुप रही। इस खामोशी पर जादूगरनी का गुस्सा फूट पड़ा। उसने अपनी काली छड़ी उठाई और एक भयानक जादू का वार किया। मकड़ी का चेहरा तड़प उठा और वो फिर से जादूगरनी के वश में आ गई। लेकिन अब की बार मकड़ी को उसने बहुत ही ज्यादा खतरनाक बना दिया था। मकड़ी ने एक ही दहाड़ से समुद्र के पानी को 2 हिस्सों में कर दिया। मकड़ी में अब पीले रंग की बिजली सी दौड़ रही। मकड़ी के रास्ते में जो कुछ भी आ रहा था वो हमेशा हमेशा के लिए मिटता जा रहा था। और अब वो मकड़ी अपने नए मालिक की आज्ञा मानते हुए सीधे उस दिशा में चल पड़ी जिस तरफ परी और लड़का गए थे। उसे केवल दिशा का पता होता है, गुफा का पता नहीं होता। गुफा में परी ने अपने जादू से सबके लिए स्वादिष्ट भोजन तैयार किया, लेकिन किसी को ये अंदाजा नहीं था कि अंधेरे कोने में एक साधारण सी दिखने वाली मकड़ी चुपचाप बैठी उनके हर शब्द को सुन रही है। वो कोई आम मकड़ी नहीं थी, वो उसी खतरनाक प्रजाति की थी जिसकी बड़ी मकड़ी थी। और उनकी ये खासियत थी, पूरी प्रजाति की हर मकड़ी किसी भी दूरी से एक दूसरे की बातें कर सकती और बातें सुन सकती थी। उस छोटी मकड़ी ने बिना वक्त गंवाए खबर बड़ी मकड़ी तक पहुंचा दी और बड़ी मकड़ी चलते चलते सीधे जादूगरनी के पास जा पहुंची। इधर गुफा में परी गंभीर आवाज में बोली, ये हमारी आखिरी लड़ाई होगी और याद रखना, पूर्णिमा की रात में वो पहले से 100 गुना ज्यादा ताकतवर हो जाएगी। अगर चांद पूरा होने से पहले हमने उसे नहीं हराया तो वो हम सबको खत्म कर देगी। परी ने सबकी तरफ देखा, फिर लड़के की ओर इशारा करते हुए बोली, आज से तुम इस टीम के लीडर हो। फिर अपनी छड़ी उठाकर उसने 15 लड़कियों का चेहरा, कदकाठी और रूप बिल्कुल अपने जैसा बना दिया। अब गुफा में 16 परियां थीं। सबकी आंखों में चमक, कपड़े आसमानी रंग के और चारों तरफ हल्की सी रोशनी बिखरी हुई। परी बोली, जादूगरनी अब पहचान ही नहीं पाएगी कि असली मैं कौन हूं। तुम सबको मेरी ताकत मिल गई है और ये छड़ी तुम्हें लड़ाई में मदद करेगी। फिर उसने लड़के की ओर मुड़कर कहा, आज से तुम हमारे लीडर हो, परियों का राजा जो इन 15 परियों को कंट्रोल करेगा। तुम्हारे इशारे पर ये सब वार करेंगे और मिलकर जादूगरनी को इतना कमजोर कर देंगे कि उसे चिराग में कैद किया जा सके। गुफा में सन्नाटा था, लेकिन हर चेहरे पर एक ही जज्बा था, ये लड़ाई सिर्फ जीतने के लिए नहीं बल्कि जिंदा रहने के लिए थी। गुफा के बाहर आसमान में काली बादलों की परतें गरज रही थीं। चांद आधा निकल चुका था। पूर्णिमा तक अब बस कुछ ही घंटे बचे थे।
गुफा का दरवाजा खुला। 16 परियों जैसी चमकती आकृतियां बाहर निकलीं। हर एक परी के चारों तरफ हल्की सी नीली आभा लहरा रही थी और उनके बीच खड़ा था वो लड़का, लंबा, महाराजा जैसे कपड़े, हाथ में सुनहरी जादुई छड़ी, आंखों में दृढ़ निश्चय। दूर धुंध के बीच जादूगरनी चंद्रिका खड़ी थी। उसकी काली पोशाक हवा में फड़फड़ा रही थी। काले सींग चमक रहे थे और पीठ से धीरे धीरे उसके काले पंख फैलने लगे। वो डरावनी हंसी हंसती है। तुम सब मुझे रोकोगे? आज पूर्णिमा है और मैं अजय हूं। अचानक आसमान से काली बिजली गिरी और जमीन हिल गई। 16 परियां अलग अलग दिशाओं में फैल गईं। हर एक परी अपनी छड़ी से नीली ऊर्जा की किरणें फेंकने लगी। चंद्रिका चौंक गई। कौन सी असली है? लड़का बीच में खड़ा हाथ ऊपर उठाकर बोला, सब तैयार रहो, एक साथ हमला। और तभी 4 परियां हवा में घूमकर जादूगरनी की तरफ तेज रोशनी का जाल फेंकती हैं। 3 परियां जमीन पर जादुई चक्र बनाकर बिजली की दीवार खड़ी कर देती हैं। बाकी परियां हवा में तीर जैसी नीली रोशनी के वार करती हैं। जादूगरनी ने अपने पंख फैलाकर हवा में उड़ी। हाथ घुमाते ही काले तूफान के गोले परियों पर बरसने लगे। कुछ परियां गिर पड़ी, लेकिन असली परी और लड़का अब तक पीछे थे। लड़के ने जमीन पर छड़ी मारी। सोने की एक विशाल ढाल सभी परियों के ऊपर आ गई। अब सब मिलकर 16 परियां हवा में गोल घेरा बनाती हैं और एक साथ अपनी सारी ताकत एक नीली सुनहरी किरण में बदल देती हैं। ये किरण सीधे चंद्रिका को लगती है। उसकी चीख गूंज उठती है, उसके पंख जलने लगते हैं और वो नीचे गिर जाती है। लड़का दौड़कर चिराग के पास पहुंचता है। असली परी चंद्रिका के ऊपर मोहिनी मंत्र डालती है ताकि वो होश खो दे और फिर चिराग के अंदर उसकी आत्मा कैद कर दी जाती है। आसमान साफ हो जाता है। चांद की सफेद रोशनी परियों के चेहरों पर पड़ रही थी। सबकी आंखों में एक ही बात थी, टीम वर्क से ही जीत मिलती है।